अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी सुबह का टाइम था, मैं करने लगी थी नाश्ता। जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी मैंने नाश्ता दे दिया था, उन्होंने आज जल्दी जाना था। बेटे को भी मैंने खाना खिला दिया, बेटी को सारी बात मैं छोड़ आई थी स्कूल। अब जी मैं बची थी तो मैं जी करती हूँ नाश्ता। साथ साथ जी आपको मैं बता दूँ, जो पाकिस्तान वाली हमारी फैमिली है उनकी तो लगता है सारी शादियां हमारे पीछे, उन्होंने जितनी भी शादियां करनी है ना सारी निपटा देनी है, हमारे लिए कोई एक भी नहीं छोड़नी कि हम भी कोई देख ले। यहाँ उधर जी एक मेरी भांजी है, आज उसकी फिर एंगेजमेंट थी। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। तो जी उन्होंने उसकी भी जी पता नहीं, मैंने तो बड़ा कहा कि हमारा वेट कर रखे तो फिर इसकी शादी करना। एनीवे देखिए, अब सारी बात है, फिर बंदे को हो जाता है कि जो दूसरी फैमिली होती है तो उसकी भी माननी पड़ती है। वो तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैं ना आप लोगों का वेट करके तो फिर इसकी शादी करूँगी, लेकिन देखिए क्या बनता है। चले जी, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, उसके लिए अच्छे से अच्छा, उसके लिए हर चीज़ अच्छे से अच्छा हो। खैर यहाँ पे जी मैं घर की कुछ चीज़ें ख़त्म थी, वही लेने चली गई थी। चीज़ें तो बस यही होती हैं, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। अमूमन हमारा जो दूध है वो ख़त्म हो जाता है तो हम उसको ही लेने में जाती हूँ, वरना मैं दूसरी चीज़ें नहीं लाती। वो मेरे मियाँ साहब भी ले आते हैं। और कुछ ओट्स वगैरह ख़त्म थे, यहाँ पे बच्चों की चीज़ें थी वो लेने गई थी। तो बस वही जी मैं लेके वापस आ गई थी। अब उनको जी हम रखते हैं। असल में बंदा लेने तो जाता है घर से कुछ, लेकिन ये होता है कि बाहर जब जाते हैं ना, जो चीज़ माइंड के अंदर होती है उसके अलावा भी हम बड़ा कुछ उठा लाते हैं। यहाँ से मैं ये चॉकलेट वगैरह नहीं थे मेरा माइंड के मैं लेके आऊँगी, लेकिन मैं उधर गई हूँ तो उन्होंने डिस्काउंट तो इतनी ज़्यादा नहीं वो देते, लेकिन होता है कि बस 2-3 सेंट कम होते हैं। हम जो लोग होते हैं एम फ्री में लालच में आ जाते हैं कि चलो इस पर डिस्काउंट है इसको ले लेते हैं, लेकिन डिस्काउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। बस एक दो एरो नहीं, सॉरी, 1-2 सेंट ही कम किया होता है। भी मुश्किल होता है कि एक एरो किसी पे कम हो, लेकिन ये है कि हम पागल बन के जी उस आगे बढ़ के लालच में जी चीज़ें उठा लाते हैं। यहाँ पे जी वही बस मैं जो लेके आई हुई थी उनके लिए कैंडीज, उसको जार के अंदर रखती हूँ। जार के अंदर रख दूँ तो फिर ये फ़ायदा होता है कि बच्चे अगर दराज में रख दूँ तो फिर चीज़ें जो दूसरी पड़ी होती है उसको भी ख़राब कर देती है, लेकिन जार के अंदर हो डाल के रख दूँ ना तो ऊपर सामने पड़ी होती है, तो फिर जो दराजों के अंदर चीज़ें होती हैं ना उनका तहस नहस नहीं बच्चे करते ना, फिर ये सहूलत हो जाती है। खैर यहाँ पे जी चीज़ों को हम शिफ्ट करके तो उसके बाद आज जी मेरे मियाँ साहब लेके आए हुए थे फ़िश। फ़िश भी मैंने बनानी थी। यहाँ पे जी चीज़ों को हम शिफ्ट कर देते हैं। और सर्दियों में वैसे भी जी हम ऑरेंज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पता है इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी जो है फेस के लिए पता है बहुत सही होता है, चेहरे पे ग्लो आती है। तो इसीलिए फिर मैं ऑरेंज खुद भी ज़्यादा खाती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। खसूसी तौर पे मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि तुम खाओ ना, कि ये विटामिन सी से भरपूर होता है तो यह ज़्यादा सही होता है। आप लोग भी ना ऑरेंज सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। खैर पाकिस्तान में तो पता सर्दियों में ये ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ इस तरह का तो कोई इशू नहीं होता। यहाँ तो सर्दियाँ गर्मियों में हर चीज़ अवेलेबल होती है। बस प्राइस में ज़रा फ़र्क होता है कि जब इसका सीज़न होता है तो प्राइस ज़रा कम होते हैं, लेकिन जब सीज़न आउट होता है तो प्राइस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे चीज़ें हर वक्त ही अवेलेबल होती हैं ना। यहाँ पे जी हमने इस काम को भी जी कर लिया, इंजाम दे दिया इसको भी, ये काम हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट ख़त्म। उसके बाद जी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से जितनी भी चीज़ें हमने रखी इकट्ठी की हुई थी उन चीज़ों को हम रखते हैं उनकी जगहों पे, और जगहों पे रखते हैं। यार एक दफ़ा मैंने आगे भी आपको बताया, यहाँ मैंने पहले एक और तरह के जार थे वो रखे हुए थे, लेकिन एक दिन ना पता नहीं क्या हुआ मेरे हैंड लगा, 3 जार थे इतना लाके, वो इससे भी एक्सपेंसिव थे। तीन एक जार को हैंड लगा, लेकिन ऐसा हुआ कि तीनों ही नीचे गिरे और तीनों ही टूट गई है, एक नहीं तीनों ही टूट गई है। अब मुझे फिर ये मैं दोबारा न्यू लेके आई थी। अगर आप लोग में उस मैंने आप लोगों को ना किसी व्लॉग में दिखाया भी हुआ है कि मैं जहाँ से लेके आई थी मुझे मुनासिब मिल गए थे। आप भी अगर लेना चाहें तो आप मेरे व्लॉग में ले सकते हैं। यहाँ पे जी बस फिर बच्चों की चीज़ें से समेटते हैं। बच्चों की चीज़ें समेटने के बाद जी हम अपनी फ़िश की तरफ जाएंगे, और फ़िश को भी जी हम उसको मैंने मसाला वगैरह जो था वो तो मैंने रेडी करके रख दिया था। मैं ऐसा करूँगी कि फ़िश को भी ना मैरिनेशन करके ना, यानी कि जो मैंने स्पाइसेस वगैरह मिक्स करके रखे हुए हैं ना वो जी मैं लगा के ना, तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाना है।
यहाँ पे जी फिर मैंने फ़िश को ना जो स्पाइसेस मैंने बताया ना मिक्स करके रखे हुए थे, वो मैरिनेशन करने के लिए मैंने रख दिया फ़िश को। यहाँ पे जी सही तरह से मैंने मैरिनेशन कर लिया था, फ़िश के अंदर तक मैंने मसाला लगा दिया। तो उसके बाद जी मैं इसके ऊपर ये एलुमिनियम फॉयल लगा देती हूँ और ख़ुद जी मैं बच्चों को ले जाऊँगी बाहर। और ये जी तकरीबन 2 घंटे के लिए हम बाहर आ गए थे और जो हमारी फ़िश थी वो भी सही तरह से मैरिनेशन हो गई थी। असल में बच्चों को मैं इसलिए लेके आई थी बाहर क्योंकि मौसम भी अच्छा था और दूसरे बच्चे भी कह रहे थे कि हमने बाहर जाना है। मेरी बेटी को बताया ना कि वाफ़ल बहुत पसंद है, तो वो कह रही थी कि मैंने वाफ़ल खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, हमारे पास ही एक सिटी है, हम उधर ही जगह जाना था, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था और घर में भी कोई इतना काम तो था नहीं, फ़िश ही बनानी थी, वो हम आके कर लेंगे। यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे उस सिटी के अंदर और यहाँ पे जी बच्चों को मैंने ले दिए, वाफ़ल वगैरह ले दिए थे। बच्चे जी इंजॉय कर रहे हैं। अब मेरी जी अब आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पे तक था जी मेरा सफ़र, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।